प्रभु जी, आपको तो पता ही है आज से नया साल चालू हो गया है, तो आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। आज नया साल है, इसीलिए सबसे पहले हम नहा धो के आपके यहाँ आए हैं माथा टेकने के लिए। ये साल आप हमारे ऊपर इतना उपकार कीजिएगा कि हम सीधा पीएम बन जाए। अगर ऐसा होगा तो हम 1100 नारियल चढ़ाएंगे। चलिए ठीक है प्रभु, अब हम चलते हैं। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवनी आना दो आना टी 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 टी। अरे पागल भिखारी, हमारा स्कूटर पे क्या बैठा रहे तुम? उतर हमारा स्कूटर से, जहाँ देखो वहाँ जाता। पैसा दो, उतर जाते हैं। अरे तुमको कितना बार समझाया, नहीं देना हमको तुमको पैसा, हटे यहाँ से। एक तो हमारा गाड़ी पे बैठता है, ऊपर से पैसा भी हमसे मांगता है तुम। अरे कैसा अमीर है तुम, हैं? कैसा अमीर है, भिखारी को भीख भी नहीं दे सकता है। नया साल है, नया साल में तो कम से कम अपना सोच को बदलो। भिखारी को भीख देना चाहिए। भिखारी को भीख नहीं देगा तो उसका घर कैसे चलेगा? दो भीख हमको, नया साल में हमको भी कुछ खरीदना है। अरे तुमको खरीदना है तो अपना काम करो ना जाके। हटा कटा तो है, देह भी मजबूत है तुम्हारा। इतना मार खाता है, इतना बोली बात सुनता है, उसके बाद भी भीख मांगता है, तो सोच के देखो कितना शक्ति है तुम्हारे अंदर। काम करो, यही शक्ति अपना काम में लगाओ, भीख नहीं मांगना पड़ेगा तुमको। अरे हम लोग के जैसा लोग को काम कौन देता है? कौन देता है काम? काम मांगने जाओ तो गाली देता है। अरे हमको सब पता है, सब पता है। एक से काम मांगने जाओ, वो मना कर देगा तो तुम लोग दूसरा से मांगेगा नहीं। रईस का औलाद है तुम लोग। ये आदमी लोग पढ़ लिख इंजीनियर बन जाता है, उसके बाद जब जॉब मांगने जाता है तो 100 कंपनी उस लोग को जॉब नहीं देता है, तो क्या वो नौकरी तलाशना छोड़ देता है? तुम्हारे तरफ भीख मांगने लगता है। तुम साफ साफ करो, तुम लोग को भीख मांगने में मजा आता है और नाटक करा। हटा हमारा स्कूटर से, हाथ पैर सब सलामत है, हटा कटा, उसका भी भीख मांगता है, शर्म नहीं लगता है? अंधा होने का नाटक करता है तुम, हैं? अंधा होने का नाटक करता है, चश्मा लगा के घूमता है। हमको पूरा कद्दूपुर में पता है कि तुम अंधा नहीं है, एक्टिंग करता है। बाकी सबको तो अंधा लगता है ना तुम, तब ना तुमको भीख देता है, इसीलिए तुम्हारा चर्बी बहुत चढ़ गया। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा, ज्यादा बोलता है। हाँ, हमको भीख मांगने में मजा आता है, जैसे तुमको नेतागिरी में चोरी करने में मजा आता है। तुम लोग जितना चोरी करते हो, पब्लिक का पैसा खाते हो, अपने ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? हम लोग को बोल रहे हो। पैसा दो तो हट जाते हैं। नया साल के दिन कुछ अच्छा काम करो, तब ना तुम्हारा नया साल अच्छा बीतेगा। अरे यही अच्छा काम है हमारे लिए। तुमको भीख नहीं देंगे तो तुम जाके मेहनत करेगा। तुमको बाकी लोग की तरह हम भी भीख देने लग गए तो तुम तो भीख ही मांगते रह जाएगा। हम तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहे हैं, हम तुम्हारा तरक्की देखना चाहते हैं। तुम बड़ा आदमी बनो, मेहनत करो। मेहनत करोगे ना तो ऊपर वाला साथ देता है, समझे? ये मत सोचो मेहनत करोगे तो ऊपर वाला साथ नहीं देगा। इतना देगा ना तुम संभाल नहीं पाओगे। अरे ऊपर वाला कितना भी हमको तरक्की दे दे, तुम लोग सही नहीं पाएगा। हमको बाकी लोग भीख देता है तो उससे भी तुमको जलन हो रहा है कि तुमको कहीं नहीं भीख दे रहा। तुम कटोरा लेके घूमो, तुमको भी मिलेगा। तुमको खाली सब बिजनेस में से हिस्सा चाहिए, ये नहीं कि मदद करे। तुम दो भीख हमको, देखना ऊपर वाला तुम्हारा मदद करेगा। तुम हमको 5 रुपया देगा, लोग आके तुमको 500 रुपया भीख में देके जाएगा, फिर तुम ऐश करना। अरे हम तुम्हारे तो भिखारी नहीं है जो भीख का 500 रुपया लेंगे। तुम्हारा बहुत चली चल गया, देख रहे हम। हमारा स्कूटर से उतरता है कि नहीं उतरता है, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। तुम बहुत परेशान किया हमको भिखारी कहीं का। अब तो देखो हम कितना कड़क नियम लाते हैं कद्दूपुर में। तुम लोग का धंधा नहीं बंद करा दिया तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। अच्छा हुआ जो तुम्हारे हमको सवेरे में मिल गया। हम सोच ही रहे थे नया साल में हमको क्या क्या काम करना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, कद्दूपुर से तुम लोग हटा देंगे हम, भिखारी लोग के ऊपर बैन लगा देंगे हम। अरे तुमको कैसे भिखारी लोग का दर्द पता चलेगा? तुम तो चोर है ना, चोरी करके पेट भरता है। हम लोग भीख मांग के पेट भरते हैं। भीख मांगने में कितना मेहनत लगता है तुमको पता है? ज्यादा होशियार बन रहा है, बैन लगा देंगे। तुम्हारा बाप का राज नहीं चल रहा है जो बैन लगा देगा। बैन लगाएगा हम लोग के ऊपर तो लोग हंसेगा तुम्हारे ऊपर, और हंसेगा क्या, थूक के जाएगा तुम्हारा मुंह पे, चाट लेना फिर तुम हमको पैसा नहीं दिया ना नया साल के दिन, देखना तुम्हारा नया साल ना एकदम खराब जाएगा। तुमको अलग अलग तरीके का बीमारी पड़ेगा, शरीर में कीड़ा पड़ेगा, पिल्लू होता है ना सफेद रंग वाला, वो सब पड़ेगा तुमको, देख लेना। और कान में तुम्हारा कन खजूरा घुस जाएगा, फिर तुम बहरा हो जाएगा साले। और तुम्हारा टकला में इतना जू पड़ेगा, इतना जू पड़ेगा, छेद हो जाएगा तुम्हारा टकला में। और तुम्हारा पिछवाड़ा के ऊपर मधुमक्खी अपना छत्ता बनाएगा और लोग आग लगा के वहाँ से शहद निकालेगा, तब तुमको पता चलेगा भिखारी का दर्द क्या होता है। हम लोग के ऊपर बैन लगाएगा, कंजूस साला भिखमंगा। जा रहे हम, पेट्रोल डलाने का पैसा है तो बोलो, नहीं तो वो भी दे के जाए तुमको। तुम क्या भीख देगा रे? अरे साला, जितना तुम बकवास किया है ना वही सब बीमारी तुमका होगा। ज्यादा बदतमीजी करता है ना तुम, देखो आज ही हम तुम लोग के ऊपर बैन लगाते हैं। कौन रोकता है हमको? हम देखते हैं। बहुत तुम नाटक कर लिया। साला भिखमंगा दिमाग खराब करता है हमारा। नया साल के दिन गाली निकलवा रहा है मुझसे, उल्टा सीधा बोलता है हमको। हमारा पिछवाड़ा के ऊपर मधुमक्खी अपना छत्ता बनाएगा और लोग वहाँ से शहद निकालेगा। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हद पार कर दिया भिखमंगा अपना, अब इसको दिखाना पड़ेगा टकला नेता क्या चीज है। जिसको देखो टकला नेता का बेइज्जती करता है। आज ही बहस करेंगे इस लोग हम। हाँ टकला नेताजी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो स्पीकर महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात बोलने का मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि कद्दूपुर भिखारी मुक्त शहर बने। जैसा कि स्पीकर महोदय आपको पता ही है, जब से मैं कद्दूपुर का मंत्री बना हूँ तब से कद्दूपुर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब खड़ी हो गई है, लोग को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी आज भी बाहर से आने वाले लोग को एक चीज पसंद नहीं है कद्दूपुर में, वो है भिखारी लोग, जिसकी संख्या हर रोज बढ़ते जा रही है कद्दूपुर में।
छोटे छोटे बच्चों लोग को किडनैप करके उन लोग का आँख कान निकाल कर उन लोग को भिखारी बना दिया जाता है। पूरा का पूरा एक सिस्टम चल रहा है। उन लोग को सिग्नल पे बैठा दिया जाता है। वो बच्चा लोग भाग भी नहीं सकता है। अगर भागेगा तो उस लोग को मार दिया जाता है। बहुत जुल्म होता है इस लोग के ऊपर। और हम लोग सोचते हैं कि बच्चा भीख मांग रहा है, बच्चा का आँख नहीं है, कान नहीं है, पैसा देने उसका पेट भर जाएगा। और वो पैसा उसका बॉस छीन लेता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? मार मिलता है कि आज तुम 10 रुपए की जगह 5 रुपए क्यों लेके आए मार्केट से, आज तुमको खाना भी नहीं मिलेगा। खाना में क्या मिलता है? एक रोटी। इसीलिए हम कद्दूपुर में चाहते हैं भिखारी बैन हो। अगर कोई भी कद्दूपुर में दिख जाता है भीख मांगते हुए तो सीधा उठाकर उसको अंदर कर दिया जाए, FIR दर्ज किया जाए उसके नाम का। और अगर कोई भीख देते हुए पकड़ा जाता है उसके ऊपर भी FIR कीजिए, उसको भी अंदर कीजिए। फिर देखिएगा स्पीकर महोदय आप, कद्दूपुर कितना अच्छा लगेगा, भिखारी मुक्त होगा। और नए साल में कद्दूपुर की जनता लोग को हम लोग की तरफ से ये तोहफा होगा। कद्दूपुर की जनता लोग को मजा आ जाएगा जब ये न्यूज बाहर जाएगा कि कद्दूपुर भिखारी मुक्त होने वाला है। न मार्केट में होगा भिखारी, न ट्रेन में होगा भिखारी, न मेट्रो में होगा भिखारी, कहीं नहीं होगा भिखारी। काहे कि आप देखते होंगे स्पीकर महोदय, ट्रेन में पैसेंजर लोग पूरा टिकट का फेयर देके अपना टिकट कटवाता है, पूरा पैसा देता है। उसके बाद भी रेलवे के साथ क्या करती है कद्दूपुर की? उसको परेशान करती है, कोई मौका नहीं छोड़ती है उसको परेशान करने का। कहती है AC1 का टिकट कटाओ 5,000 का, तो वहाँ पे भिखारी लोग भीख मांगने नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम AC3 का कटाया है या स्लीपर का कटाया है तो रेलवे उस लोग को जानबूझ के तंग करती है ताकि वो लोग ज्यादा पैसा देके AC1 का टिकट कटाए। काहे भाई? रेलवे में क्या भिखारी घुसेगा? ट्रेन के अंदर भिखारी क्या घुसेगा? एरोप्लेन के अंदर भिखारी नहीं घुसता। इससे तो परेशान करने वाला सिस्टम चल रहा है ना, और यही आज मुद्दा लेके आया है। अरे टकला नेताजी, आपकी बात बिल्कुल सही है और हम आपके बात से बिल्कुल सहमत है। पर एक दिक्कत है, जो बेचारा मजबूरी में भीख मांग रहा है, जिसको कोई काम नहीं मिलता है, विकलांग है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अकेला आदमी है, तो फिर वो क्या करेगा? इस हिसाब से तो वो मर जाएगा बेचारा। देखिए स्पीकर महोदय, हम टकला नेता है, हम जो बोलते हैं उसके पीछे रीजन होता है कुछ भी, और पूरा सोच समझ के बोलते हैं। इसके लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमको कद्दूपुर में एक संस्था बनाना पड़ेगा जिसमें जितने भी विकलांग लोग हैं कद्दूपुर के, और वो लोग जिनके पास घर नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और बेरोजगार है, कोई नौकरी वगैरह नहीं है, और ना ही उसका कोई हेल्प कर रहा है, वो लोग आके वहाँ पे अपना नाम लिखवा सकता है और उस संस्था को ज्वाइन कर सकता है। उस संस्था में उस लोग के हिसाब से उस लोग से काम करवाया जाएगा और उस लोग को खाना भी दिया जाएगा, ताकि उस लोग को ये लग सके कि हम लोग मेहनत का खा रहे हैं, ये नहीं भीख मांग के खा रहे हैं। और ये करने से कद्दूपुर में भिखारी लोग भी खत्म हो जाएगा, और ऐसी जो गैंग चलती है उस लोग का भी काम खत्म हो जाएगा। बच्चा लोग के पास जुर्म होना खत्म हो जाएगा बिल्कुल। हाँ टकला नेताजी, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपके साथ हूँ। ये होती है सरकार। सरकार का काम खाली लॉ बनाना नहीं होता है, लॉ बनाने के साथ साथ उस लोग को जनता का मजबूरी समझना चाहिए और उसका सॉल्यूशन भी रखना चाहिए, और वो काम आप पूरा कर रहे हैं, और इसलिए हम आपके साथ हैं। आप जैसा कह रहे हैं उससे हमको नहीं लगता किसी को तकलीफ होगा। क्या कहते हैं आप लोग, ये लॉ को पास किया जाए, नए साल में कद्दूपुर में भिखारी लोग को बैन किया जाए? हाँ टकला नेताजी, सब साथ दे रहा है आपका। चलिए पापा, बढ़िया कि आप ये कंबल ले आए। अब हम लोग जाएंगे भिखारी लोग को कंबल बांटेंगे, उसके बाद देखिएगा मेरा धंधा खुल जाएगा। ज्ञानी जी बोले थे ना, तुम 50 भिखारी को कंबल बांटो, फिर देखना तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा। अरे हाँ हाँ चलो ना, देखते हैं कितना तुम्हारा धंधा खुलता और चल जाता है। बोल रहे तुमको बुड़बक बनाता है ज्ञानी जी लोग, तो मानता नहीं है। ऐसे ही कंबल बांटने से धंधा चल जाता तो लोग बेरोजगार क्यों घूमता कद्दूपुर में? गधा की तरह अपना सारा पॉकेट मनी लगाया ना तुम कंबल में। देखते हैं चलो काम करता है कि नहीं ये ट्रिक। मेरा काम था तुमको समझाना, अब तुमको अपना पैसा लगाने का शौक था, लगाओ, हमको क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। कद्दूपुर की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज से कद्दूपुर में भीख मांगना या भीख देना दोनों अपराध है। अगर आप भीख देते हुए पाए गए या लेते हुए पाए गए तो आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टकला नेताजी की सरकार ने ये नया लॉ पास किया है कि कद्दूपुर अब भिखारी मुक्त होगा। टकला नेताजी की सरकार की तरफ से कद्दूपुर को ये नया तोहफा है, नया साल के दिन। कद्दूपुर में एक भी भिखारी देखने को नहीं मिलेगा। अरे देखा रे पागल, देखा। अच्छा अभी तक हम लोग नहीं गए बाहर, अगर हम लोग जाते तो हम लोग को पकड़ लेता। क्या लॉ पास हुआ है टकला नेता की तरफ से? सुन नहीं रहा है कि भीख देना और लेना दोनों अपराध हो गया। अब भिखारी भी नजर नहीं आएगा। अब ये कंबल बांटेंगे तो हम लोग को जेल हो जाएगा। अब क्या करें कंबल का? इतना सारा कंबल लेके आया है, तुम पहनेगा इतना सारा कंबल? गया ना तुम्हारा सारा पॉकेट मनी। कह रहे थे ज्ञानी जी लोग बुड़बक बनाता है। अरे पापा, वो ज्ञानी जी गलत नहीं है, ये टकला मेरा लाइफ में ग्रहण है। हम जब भी आगे बढ़ना चाहते हैं टकला हमको रोक देता है। नेता बनकर बैठा है चोर कहीं का, मेरा जीवन में उंगली कर दिया है। अगर आज हम ये कंबल बांट दिए होते, ये लॉ बाद में आया होता, तो कल तक हमारा धंधा खुल गया होता और धंधा चल भी गया होता। लेकिन ये टकला को तभी लॉ बनाना था। अब हम ना कंबल दे पाएंगे, ना हमारा धंधा खुलेगा, ना चलेगा, और आपको भी मौका मिल जाएगा कि ज्ञानी गलत है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम टकला को छोड़ेंगे नहीं। उसके चक्कर में मेरा पूरा पॉकेट मनी बर्बाद हो गया ना, अब ये कंबल वही पहनेगा। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या हो रहा है कद्दूपुर में। टकला क्या किया, भिखारी लोग को बैन कर दिया। भिखारी लोग का तो पता नहीं, लेकिन मेरा नुकसान कर दिया। अब ये नुकसान का भरपाई कैसे होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके। ये क्या देख रहे हैं?
राज्यसभा में भिखारी कैसे घुस गया है? कैसे आने मिला इसको अंदर? अरे स्पीकर महोदय, आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं। ये भिखारी नहीं है, टकला नेताजी है। अरे हाँ, ये तो टकला नेताजी लग रहा है। अरे टकला नेताजी, आप ऐसे कहा है राज्यसभा में? ये कौन सा तरीका हुआ? बिना कपड़ा के चले आए हैं और ये क्या हुलिया बना है अपना? आप तो कद्दूपुर में भिखारी बन किए है ना नया साल में, तो खुद भिखारी बन के कहा है राज्यसभा में? क्या तरीका हुआ ये? इतना बड़ा मंत्रियों के ये सब करते शर्म नहीं लगता आपको? हाँ है हम भिखारी स्पीकर महोदय। क्या खुशबू है। हमारा बाप भी भिखारी था। क्या खुशबू है। हम कुत्ता से रोटी छीन के खाते थे। क्या खुशबू है। हमारा बाप हमको भीख मांग के खिलाता था। क्या खुशबू है। अरे ये क्या तरीका हुआ? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? राज्यसभा का मजाक बना के रखे आप। ये कौन सा तरीका हुआ? अपना पिछवाड़ा खुजला के सूंघ रहे, बार बार बोल रहा है क्या खुशबू है। पागल तो नहीं हो गए आप? हैं? ये मत सोचिए आप टकला नेता है, इतना बड़ा मंत्री है तो कुछ भी करेंगे राज्यसभा में आके। आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा ये सब हरकत करेंगे तो। और हम तो कहते निकाल देना चाहिए। आज से पहले कभी भी राज्यसभा में ऐसा नहीं हुआ था कि कोई नेता आके ये सब कर रहा हो। आप तो सारा हद पार कर दिए। अरे स्पीकर महोदय, पहले हमारा बात सुन लीजिए। हम जो कानून पास करने के लिए बोले थे ना, भिखारी बैन कर दीजिए कद्दूपुर से, वो दरअसल गलत था। जब हम ये कानून पास करवा रहे थे तब हमको पता नहीं था भिखारी लोग का जिंदगी कितना कठिन होता है और उस लोग को हमारा एक फैसला से कितना दिक्कत हो सकता है। हमारा एक फैसला से आपको पता है स्पीकर महोदय, भिखारी लोग को कितना दिक्कत हुआ। कद्दूपुर में कितना ठंड पड़ रहा है अभी, आपको तो पता ही है। पारा 1 डिग्री पे जा चुका है और जब से हम भिखारी बैन किए तब से भिखारी लोग भीख नहीं मांग पा रहा है। उस लोग के पास नहीं कंबल है, नहीं रहने के लिए कोई जगह है। ऐसे तो लोग मर जाएगा ना। इस बारे में हम नहीं सोचे। और जो हम संस्था बनाने का बात किए थे, वो संस्था बनाने में तो टाइम लगेगा ना। वो लोग तब तक तो मर जाएगा। अब हमको समझ में आया कि भिखारी लोग का भी जीवन में बहुत कठिनाई होता है। इसीलिए जो हम लॉ पास करने के लिए बोले थे, हमसे उसमें गलती हो गया। इसीलिए हम चाहते हैं उस लॉ को कैंसिल कर दिया जाए। हाँ, आपका बाबूजी का सरकार है, जब मन करेगा लॉ पास करवा दीजिएगा, जब मन करेगा लॉ कैंसिल करवा दीजिएगा। पागल वागल तो नहीं है आप? ऐसे करेंगे ना तो जनता हम लोग को भी कुर्सी से हटा देगा। बोलेगा पागल है, पहले लॉ बनाता है फिर 4 दिन में लॉ को कैंसिल कर देता है। और एक मंत्री आके राज्यसभा में पिछवाड़ा खुजलाता और सूंघता है अपना हाथ। जूता से मार मार के हम लोग को कद्दूपुर से बाहर कर देगा लोग सब। अरे स्पीकर महोदय, आप समझ नहीं रहे। आपको पता नहीं है भिखारी लोग का जीवन में कितना कठिनाई होता है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। आप वैसे ही बोल रहे हैं जैसे हम 4-5 दिन पहले बोले थे। थोड़ा अपना दिमाग का यूज कीजिए। हम लोग भिखारी जैसे आदमी पे तरस खाइए। हम लोग के ऊपर बैन नहीं लगाइए। हम लोग के ऊपर बैन नहीं लगाइएगा तो हम लोग दुआ देंगे। हम लोग के घर में जो कटोरा है हम लोग का, उसको हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम लोग रास्ता में लेके घूमना चाहते हैं। देखिए आज हम कटोरा लेके आए यहाँ पे। अगर आप ये लॉ कैंसिल कर दीजिएगा तो फिर हम कटोरा लेके राज्यसभा में भी घूमेंगे, सबसे भीख मांगेंगे। काहे कि हम तो रेडीमेड भिखारी है ना। क्या खुशबू है। और फिर गाना भी गाएंगे। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवन्नी, आना दो आना टी 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 टी। अरे क्या बकवास चल रहा है राज्यसभा में? हम कह रहे टकला नेताजी, आप अपना हद पार करते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपना फैसला सुना दे और आपको पार्टी से निकलवा दे, आप अपना मुंह बंद कीजिए और जाइए और अच्छा कपड़ा पहनिए और अपना इलाज करवाइए। अरे स्पीकर महोदय, पहले मेरा बात तो खत्म हो जाने दीजिए। गाना कंप्लीट नहीं हुआ, एक और गाना है। सारी उम्र हम भीख मांग के खा लिए, एक पल तो अब हमें खाने दो, खाने दो। ना 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 ना, रुपया दे दो, खाने को दे दो। भिखारी ही तो है, कोई नेता हम नहीं। थोड़ी इज्जत हमको भी तो दो। ना ना ना। अरे बहुत हो गया तुम्हारा बकवास टकला पागल। तुमको अभी पार्टी से निकाला जाता है। इसको बाहर किया जाए, राज्यसभा से बाहर किया जाए। ऐसा भिखारी लोग का जरूरत नहीं है राज्यसभा में। मजाक नहीं चल रहा, उठा के फेंको इसको बाहर। अरे यार, इससे पहले आज से हमारा इतना बड़ा बेइज्जती नहीं हुआ था जितना बड़ा बेइज्जती आज हुआ। पार्टी से भी हमको निकाल दिया। टीवी में देख रहा होगा पूरा कद्दूपुर कि टकला नेता क्या कर रहा है। पागल है टकला नेता, सब सोच रहा होगा। अब वो भिखारी लोग बोला है कि भीख मांग के आना, तभी तुम्हारा बच्चिया को छोड़ेंगे। इस भिखारी लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत हो गया। अभी भी हम भीख मांग के जाएंगे तो वो लोग जरूर कुछ ना कुछ करेगा। आज हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपना बच्चिया को कैसे करके वहां से छुड़ाना पड़ेगा और उस भिखारी लोग का देह तोड़ना पड़ेगा। पूरा जमाना वाला को बताना पड़ेगा कि कैसे वो भिखारी हमको परेशान किया, ब्लैकमेल किया। मंत्री जी, कटोरा में कुछ दीजिए, हमको भीख दे दीजिए। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी पॉकेट में वो डाल दीजिए। अरे टकला भिखारी, ये जो तुम लॉ बनाया था भिखारी लोग को बैन करने का, अभी तक वो कैंसिल नहीं हुआ है। और अगर हम तुमको पैसा दिए तो हमको जेल हो जाएगा ना।
इसीलिए अभी पैसा नहीं दे सकते हैं। जब ये लॉक कैंसिल हो जाएगा तब आना कटोरा लेकर। तुम्हारा कटोरा में 5 या 10 रुपया जरूर देंगे, ठीक है? काहे कि अभी देंगे तो नुकसान हमारा ही होगा ना, तुम्हारा ही लॉ है ना जेल होने का। और चिंता मत करो, जब लॉ खत्म होगा ना तुम आना, तुमको खाली पैसा नहीं देंगे, 2 रोटी भी देंगे खाने के लिए। कुत्ता से लेकर नहीं खाना पड़ेगा। अरे यार ये तो ज्यादा बोल रहा है, बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा। पूरा कद्दू पर मिल गया, टकला नेता का बेइज्जती करने के ऊपर आ गया। एक एक अध्याय तोड़ देंगे हम। ये सब उस भिखारी के चक्कर में हुआ है ना, आज तो हो गया। अब यहाँ पे तो भीख नहीं मिला, बोल देंगे नहीं मिला, कोई नहीं दे रहा था भीख। अभी लॉ कैंसिल नहीं हुआ। अब बोला काला कद्दू के यहाँ से कंबल लेके आना, लेके आते उसके यहाँ से कंबल। क्या हुआ रे टकला भिखारी, तुमको भी नाश्ता देकर आए थे, फिर आ गया तुम? इतना जल्दी तुमको भूख लग जाता है? अरे सेठ जी हम नाश्ता लेने नहीं आए हैं, हमको कंबल दे दीजिए। आप वादा किए थे जितना आपके पास कंबल है सब कंबल आप हमको दीजिएगा, आप हमको दिए नहीं। दे दीजिए, दुआ देगा गरीब आपको। अच्छा लालची, इसका मतलब तुम जानबूझकर भिखारी लोग को बैन करवाया ताकि सारा कंबल हम तुमको दें। यानी मेरा शक सही निकला, तुम्हारा भिखारी लोग का धंधा में भी आंख लग गया है। ठीक है चलो देते हैं तुमको कंबल, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा पहले। चलो बताओ, करोगे? अरे अभी पागल क्या करवाएगा हमसे, देखते हैं। सबको तो मौका मिल गया हमको परेशान करने का। हाँ सेठ जी बोलिए क्या करना होगा। अरे ज्यादा कुछ नहीं टकला भिखारी, अपना बच्चिया को आवाज दो, कहो काला कद्दू बोला तैयार हो जाओ, घूमने चलना है। तुम एक बार परमिशन दे देगा तो बच्चिया को डर नहीं लगेगा ना, बिंदास घूमेंगे मेरे साथ। अरे यार कहाँ से बोला बचिया को, कहाँ से बोला? बचिया होगी घर पे तब ना बुलाएंगे। अरे घर पर नहीं, इसका क्या मतलब है? तुम अपना बच्चिया से भी भीख मंगवा रहा है, तुम उसको भी भीख मांगने पर मजबूर कर दिया हैं? अगला चलो बताओ सपना कहाँ है, कहाँ भीख मंगवा रहा है उससे तुम मेरी गर्लफ्रेंड को भिखारी बना दिया और हम चुपचाप यहाँ बैठे रहे। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बताओ कहाँ है सपना? अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। हम उसका भिखारी नहीं बनवाया, लेकिन अगर हमको तुम कंबल नहीं दिया तो वो भिखारी बन जाएगी। अच्छा बेटा, अब तुम धमकी दे रहा है कि अगर हम तुमको कंबल नहीं दिए तो तुम सपना से भीख मंगवाएगा। अब तुम्हारा ये दिन आ गया कि तुम अपना बचिया से भीख मंगवाएगा। मतलब तुमको पार्टी से निकाल दिया तो इसका मतलब तुम अपनी बचिया से भी पैसा कमाएगा भीख मंगवा कर। तुम इतना नीचे गिर जाएगा हमको पता नहीं था। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम, क्या बकवास कर रहा है? कंबल दो, हम नहीं मंगवा रहे अपना बच्चिया से भीख। भिखारी लोग मेरा बच्चिया को किडनैप कर लिया और जबरदस्ती हमसे ये सब करवा रहा है। हमको तुम कंबल नहीं देगा तो वो लोग बच्चिया का हाथ पैर तोड़ के उसको सिग्नल पे बैठा देगा। जल्दी दो। अरे क्या बोल रहा है टकला, भिखारी लोग बच्चिया को किडनैप कर लिया है, सपना को किडनैप कर लिया है, और तुम अभी हमको ये सब बात बता रहा है? पहले कहीं नहीं बताया, हाथ पैर तोड़ देंगे हम उस लोग का। हमको क्या पता था जिस भिखारी लोग हम कंबल बांटने जा रहे हैं वो लोग मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके बैठा है। तभी हम सोचे तुम इतना नाटक क्यों कर रहा है। अब तुम देखना हम उस लोग का क्या हाल करते हैं। सुनो, हम तुमको अभी कंबल नहीं देंगे, जाओ तुम उस लोग के पास और बोलो कंबल नहीं मिला। देखते हो लोग क्या करता है, हम भी पीछे से आ रहे हैं। अरे अगर ऐसा उसको बोलेंगे तो हमारा बच्चिया का हाथ पैर तोड़ देगा ना। अरे टकला तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं ना, हाथ पैर तुम्हारा बचिया का नहीं उस लोग का टूटने वाला है। क्या हुआ रे, कहाँ है कंबल? तुमको बोले तो कंबल लेके आना, कंबल कहीं नहीं लेके आया है? अब पैसा लेके आया भीख मांगने के लिए जो बोले थे राज्यसभा में? कोई भी मंत्री पैसा नहीं दे रहा, सब कह रहा अभी लॉ कैंसिल नहीं हुआ, भीख मांगने वाला। अगर हम लोग पैसा देंगे हम लोग को भी जेल हो जाएगा, इसीलिए 1 रुपया भी नहीं मिला हमको वहाँ पे। और कंबल लेने का तो वो काला कद्दू कंबल नहीं दे रहा, कहता है नहीं देंगे कंबल। मतलब तुम कुछ नहीं धंधा करके आया, आज खाली हाथ आ गया। और तुमको पता है हम लोग का धंधा में अगर कोई खाली हाथ आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है? उसको ना ही खाना मिलता है ना ही पानी मिलता है, मिलता है तो बस 5 डंडा मिलता है पिछवाड़ा पे, वो भी जोर से। और अब वो डंडा तुमको मिलेगा, और तुमको तो डंडा से पहले पिछवाड़ा में लात मिलेगा। तुम ही हम लोग का पेट पे लात मारा था ना, अब तुम्हारा पिछवाड़ा पे लात मारेंगे तब तुमको पता चलेगा जब लात पड़ता है देह पे तो कैसा लगता है। लेटो नीचे, लेटो एकदम। अरे यार छोड़ दो हमको, क्या ऐसा करा? तुम जैसा बोला था वैसा किए ना, राज्यसभा में जाके ऐसा ऐसा काम करके आए जो आज से पहले कोई नहीं किया था। तुम तो देखा ना टीवी में, हमको पार्टी से भी निकाल दिया। क्या करा इससे? हम बस बचिया के चक्कर में चुप बैठे हैं। अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना, अपना बचिया के बारे में सोचना छोड़ दिया अगर हम, तो तुम सोच नहीं सकता तुम्हारे साथ हम क्या कर सकते हैं। मेरा पावर कितना है? पावर कितना है नहीं, पावर कितना था। अब तो तुमको पार्टी से निकाल दिया गया है, पागल बोल के, पागल। अब पागल का कोई वैल्यू नहीं होता है, ना कोई पावर होता है। हाँ तो दोस्तों, जब तक हम टकला का धुलाई कर रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए टकला को छोड़ दे कि और धुलाई दे। दोस्तों, आप में से काफी लोग पूछते हैं कि इस तरह की कार्टून वीडियोस कैसे बनती है। तो अगर आपको भी इस तरह की कार्टून वीडियोस बनाना सीखना है तो आप काला कद्दू एनिमेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 3D एनिमेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
लेकिन ये कोर्स सीखने के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए।